दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। 70 में 59 यानी 59 सीट्स पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन 11 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम का खुलासा नहीं कर पाई है। कल यानी बुधवार को यह उम्मीद जताया गया था, लगभग तय था कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी, लेकिन नहीं हो पाया। और आज बृहस्पतिवार है, यानी आज ये थर्सडे को ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब चूंकि 2 दिन नामांकन का बचा हुआ है, तो आज 11 के 11 प्रत्याशियों का नाम खोल दिया जाएगा। अब इसमें दुविधा कहां फंसी है ये समझिए आप। देखिए, दरअसल जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास, इन दोनों को सीट बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया है, और इसको लेकर एनडीए के बीच एक तानातानी जो है वो चल रहा है। मतलब जेडीयू 2 सीटों की उम्मीद लगाकर बैठी हुई है दिल्ली में, और लोजपा भी 1 सीट कम से कम चाह रही है कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी उसे दे। और इस वजह से नामांकन न दाखिल करने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले यानी बुधवार तक बीजेपी ने अपने अंतिम 11 उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। अब सूत्रों का कहना है कि गुरुवार तक अंतिम सूची आना है, या मतलब आ ही जाएगा, जिसमें 1 या 2 सीटें जो हैं वो जेडीयू को मिल सकती हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया है कि जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें, सीट का नाम आप जान लीजिए, बुरारी और देवली मिल सकती है, जहां पूर्वांचली मतदाता बहुतायत में है, मतलब बड़ी संख्या में हो सकता है कि संगम विहार पर भी चर्चा हो। जेडीयू इन 3 सीटों में कम से कम 2 सीट चाहती है। और जहां तक दोस्तों संगम विहार की बात है, उस सीट पर लोजपा की नजर बनी हुई है। लोजपा बताती है कि संगम विहार, जहां पर करीब करीब 35% मतदाता जो हैं वो बिहार से हैं, पूर्वांचल से हैं, वो सीट लोजपा रामविलास को मिले। तो बुरारी देवली पर जदयू की नजर है, और संगम विहार विधानसभा सीट पर लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो नजर गड़ाए बैठी हुई है। अब देखिए, अभी तक जो खबर है, बीजेपी ने अभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचल, अगर हम बात करें पूर्वांचलियों का, तो उसका मतलब होता है उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इसके अलावा जो इनकी आबादी है वो दिल्ली में लगभग 30 से 35% के आसपास है। और 70 सीट जो है विधानसभा के दिल्ली में, उसमें 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब देखिए, विधानसभा क्षेत्रों में इस क्षेत्र के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। बुरारी हुए, किरारी, करावल नगर, संगम विहार, राजेंद्र नगर विधानसभा, विकासपुरी, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर, बदरपुर, पटपगंज और द्वारका, ये ऐसे विधानसभा सीट हैं, 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्वांचली जो है वो हार जीत तय कराते हैं। अब देखिए, पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू ने गठबंधन के तहत संगम विहार और बुरारी से चुनाव लड़ा था। बुरारी से चुनाव लड़ने वाले उनके उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी के संजीव झा से हार गए थे। संगम विहार से आम आदमी पार्टी के दिनेश जो है वो दिनेश मोहनिया ने जेडीयू के शिवचरण गुप्ता को हराया था। लोजपा को भी 1 सीट मिली थी, सीमापुरी, जो एक एससी आरक्षित सीट है, यानी रिजर्व सीट है। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने लोजपा के संत लाल को हराया था। जदयू, सपा या आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं वो दिल्ली के चुनाव में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही हैं। अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा को 2008 में यहां पर कुछ सफलता मिली थी, जब उसने 14% वोट शेयर हासिल किया था। हालांकि हाल के दिनों में अगर हम देखें तो वो खास वहां पर कुछ नहीं कर पा रही है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में सभी सीटें हार गई। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पूर्वांचलियों की संख्या 30 से 35% के आसपास बताई जाती है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए उनके मतदान की पसंद बदल जाती है। अगर उनकी पकड़ मजबूत होती है तो वे उन्हें हालिया चुनाव में कुछ सफलता दिखाई दी होती, लेकिन एमसीडी चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अब पूरा खेल समझ लीजिए। नीतीश कुमार का एक अपना प्रेशर तो है ही, लोजपा का भी एक अपना प्रेशर है। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को बीजेपी तवज्जो दे, और दिल्ली में संगम विहार सीट, जहां से पिछले बार जदयू लड़ी थी, वो सीट चिराग पासवान की पार्टी को मिले, ताकि चिराग पासवान वहां से अपने प्रत्याशी को उतारे और एनडीए गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ सके। तो देखिए, बुरारी हुआ, संगम विहार हुआ, ऐसी सीटें हैं, राजेंद्र नगर सीट हुआ, द्वारका सीट, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल ही हार जीत तय करते हैं। तो बीजेपी इसी मजदर में फंसी हुई है
कि आखिर किया क्या जाए, कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए, कैसे सीटें दी जाएं ताकि जदयू भी संतुष्ट रहे और लोजपा भी संतुष्ट रहे। तो आज दोस्तों उम्मीद है कि वो सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन 11 सूची का जो 11 विधानसभा का जो लिस्ट है उसका पेच बिहार ने फंसा रखा है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने फंसा रखा है। तो बीजेपी के लिए यह दुविधा बनी हुई है कि वह अपने सहयोगियों को सीटें देकर गठबंधन में धर्म निभाए या फिर अपनी जीत की संभावनाओं को प्राथमिकता दे। अब देखिए, पूर्वांचली मतदाताओं का झुकाव किस ओर होगा यह भी देखना इस बार दिलचस्प होगा। दिल्ली की राजनीतिक जमीन पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। ऐसे में बाकी दलों के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करानी भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है और इस चुनौती में कांग्रेस पार्टी भी वो दल है जिसके लिए ये एक बड़ा संकट बनकर सामने आया है, क्योंकि अगर लड़ाई वहां पर है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।